नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, जो हमेशा अपने आग उगलने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनके इन बयानों से समाज में नफरत की भावना पैदा होती है, वहीं कुछ लोगों को इनके समर्थन में भी खड़े देखा जाता है। आखिर कौन है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ? सबसे पहले तो आप इनकी एक झलक ले लीजिए। और जब आप हीरो बदलते हैं, आप अपने घरों पे अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं और आपको पता चले कि कोई आपका पूर्वज किसी बलात्कार के केस में फंसा हुआ था, पता चले, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक अपनी बात रहे, क्या उसकी तस्वीर घर पे लगाएंगे? आप बचेंगे ना? लेकिन आपके पूर्वजों ने जो पुरुषार्थ दिखाया, अगर वो तस्वीर आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको दिन में कितनी बार आप उसकी तरफ देखते हैं, और जब जब देखते हैं, और अगर आपके खानदान में, यहां तो वंशज बैठे हुए हैं पेशवाओं के, इनको देख करके इनके पूर्वजों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 2022 के भारत में इस पूना में पुष्पेन को बुला रहे हैं। इनको निजी तौर पे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये टिकट की लाइन में नहीं है, लेकिन घर के अंदर लगी तस्वीर के बदलने से कैसे आप समाज को बदलते हैं, इसकी जिंदा मिसालें मैं इसलिए देता हूं ताकि आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जो सत्य पे आधारित हो और सच सुनने और कहने की हिम्मत आपकी बढ़े। इसलिए बार बार लोग मुझसे कहते हैं, ये बात मैं इसलिए बीच में लेके आया हूं क्योंकि मुझे बताया गया कि 1 घंटे का समय है। वैसे मुझे पता नहीं कि मुझे आज तक किसी ने कहा कि आपको 1 घंटे बोलना है, मुझे पता नहीं। मेरी बात जब खत्म हो जाती है तो मैं खुद ही चुप हो जाता हूं, उसमें कई घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे सामने एक चुनौती होती है और ये मैं अपनी कमजोरी इसलिए सार्वजनिक बताता हूं। मैं इसमें यकीन रखता हूं, जो आज है, जो अभी है, जो इसी समय है, यही सच है, कल किसने देखा है। इसलिए अगर यहां लोग बैठे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा तथ्य रख सकूं, कल पता नहीं कौन कहां होगा, नहीं होगा, कौन होगा, इसका रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ये बात वहां नहीं बताई, क्योंकि कुछ आयोजकों की समय की समस्या थी, तो मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए कोई विशेष प्रावधान करना है, मैं ऐसे ही रात भर बोल सकता हूं। बोलिए बोलिए। इसलिए आज आप वीर सावरकर साहब के बारे में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग डिबेट कर रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में किताब लिख रहे हैं, इसलिए कि आपने पहली बार अपने घर के कैलेंडर से बापू को और चचा नेहरू को उतारा। यह बिल्कुल वैसे ही बात है कि सेना के किसी अफसर से, सेना के किसी जवान से जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उससे आप ये उम्मीद करें कि वो सेना के ऊपर भाईचारा कायम करे। वो नहीं करेगा। भाई ने आंख उठाई, वो भाई की आंख बाहर निकाल लेगा, यही उसका कर्तव्य है। इसलिए आज आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो पहली लेयर थी, मैं समझता हूं कि टूटी भले ही ना हो, लेकिन उसमें पिछले 10-12 साल में देश भर में जो लोग बोल रहे हैं, बिना स्वार्थ के, बिना पार्टी के, बिना संगठन के, और किसी को भी माफ नहीं करते वो, इसके कारण वो पहली दरार पड़ना शुरू हुई है, जिसके बाद आप सामाजिक तौर पर अपने हीरोज को चुन। दोस्तों, हमेशा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपने इसी प्रकार के बयानों के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 2 नवंबर 1960 को अलीगढ़ के अंदर हुआ था। वहीं से इन्होंने +2 की है और +2 करने के बाद AMU यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है। AMU की फुल फॉर्म होती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ से दोस्तों बड़े बड़े विद्वानों ने स्टडी की है और वहीं से इन्होंने भी ग्रेजुएट किया है। उसके बाद दोस्तों अगर आगे के इनके जीवन की बात करें तो आगे इन्होंने अपना कदम जर्नलिज्म में रखा था
और जर्नलिस्ट की स्टडी करने के बाद ये काफ़ी टाइम तक पाकिस्तान में भी पत्रकार रहे और फिर वहाँ से आने के बाद दोस्तों पत्रकारिता को छोड़कर इन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को इस प्रकार से स्पीच देना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं इनके स्पीच से कुछ लोगों को नफरत की भावना दिखती है, तो बहुत सारे लोग इनके समर्थन में भी खड़े दिखाई देते हैं। शायद यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी बात को रख सकता है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म या पक्ष का क्यों ना हो। इसी को लोकतंत्र कहते हैं और यही चीज़ें दुनिया के बहुत सारे देश भारत से सीखते भी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।